तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय में। तो जो यूपीपीसीएल जेई का वैकेंसी है, यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है और एई की वैकेंसी है, ये आपको 22 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा साइट में। ठीक है, और जो एग्जाम है इसका वो हो जाएगा आपका नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अभी काफी टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको ना इसका देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन जो है वो आपको 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन। तो जेई की वैकेंसी बस आने ही वाली है। ठीक है, 1 महीना रह गया है। ठीक है, तो जेई की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी यूपीपीसीएल की। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे है कि जो यूपीपीसीएल की जॉब है ना, वैसे तो ये सबसे बेकार जॉब मानी जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट जॉब मानी जाती है यूपीपीसीएल की जॉब। ठीक है, लेकिन भाई इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए ये जॉब हमारी मजबूरी होती है इलेक्ट्रिकल वालों की। ठीक है, मजबूरी क्यों होती है मैं दोनों हिसाब से बताता हूँ, जेई और एई की तैयारी करने वाले के बच्चों के लिए। ठीक है, अब एई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मजबूरी क्यों होती है यूपीपीसीएल? भले ही सबको पता है एसडीओ की जॉब बहुत ही हेक्टिक होती है, टफ होती है, चाहे वो ट्रांसमिशन ले लो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन ले लो। ठीक है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, एसडीओ की जिसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब लेकिन क्योंकि यूपीपीसीएल एई की तैयारी करना मजबूरी क्यों है, चलो एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, कोई बीटेक वाला स्टूडेंट है, सबको पता है बीटेक वाले के लिए जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, जैसे कि पीजीसीआईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया, एनपीसीआईएल हो गया। ठीक है, और पोस्को हो गया। ठीक है, और हमारे पास जितने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दूसरे वाले हो गए, जैसे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जितने भी हमारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं ना, यूपीपीसीएल को छोड़ के सारे के सारे गेट के एग्जाम से लेते हैं। ठीक है, और गेट का एग्जाम हिंदुस्तान का वन ऑफ द टफ एग्जाम होता है, और उसके अंदर भी ना सिर्फ क्वालिफाई वाले को नहीं लेते। यदि आपकी रैंक 500 तक आती है तो आपको तो गेट से कोई ना कोई पीएसयू मिल जाता है, लेकिन जो बचे 500 के बाद वाले रैंकर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे अपने यूपीपीसीएल में ही आके फाइट करते हैं एई के लिए। तो इसीलिए यूपीपीसीएल एई वन ऑफ द मतलब वो जॉब बन जाती है, एक मजबूरी की जॉब बनती है, और वो उनको करना भी पड़ता है फिर। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म ना भरे, ये ना भरे, जॉब टफ हो रही है। भैया यूपीपीसीएल एई मजबूरी है बीटेक वाले की, तो उसे भरना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसकी तैयारी शिद्दत से करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही जॉब होती है जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी भी आती है और इसका अलग से एग्जाम है। ठीक है, इसीलिए इस जॉब का क्रेज है कि एटलीस्ट यार कुछ ना होने से कुछ मिल तो जाता है कम से कम। ठीक है, ये सोचिए आप। ठीक है, अब जैसे यूपीपीसीएल एसडीओ की जॉब है तो इसका खुद का पेपर है। ठीक है, तो ये बड़ा एडवांटेज से रहता है उन बीटेक वालों के लिए जो गेट नहीं क्वालिफाई कर पाते, एक तो, दूसरा एक अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि सारे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो सारे गेट से अटैच्ड हैं, एसडीओ लेते हैं, लेकिन सिर्फ यूपीपीसीएल है जो गेट से नहीं लेता, अलग से एग्जाम कराता है। ठीक है, तो ये एक बीटेक वालों के लिए वरदान साबित होता है ये, मतलब ये एग्जाम। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल से पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए यूपीपीसीएल के जो ए वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेस्ट रहता है। ठीक है, इसी कारण, हालांकि जॉब सबसे वर्स्ट है, जॉब सबसे वर्स्ट है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन यार सबसे पहले होती है पेट, वो भरना चाहिए। ठीक है, तो वो कब भरेगा? जब नौकरी होएगी, और नौकरी कहाँ मिलती है? इसी से मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहाल इसी से होता है, एवरेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं आईआईटी और एनआईटी में पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, 1 रैंक निकाल लेते हैं फाइनल में। ठीक है, और सारे पीएसयूज ले जाते हैं बड़े बड़े महारत्ना, पावर ग्रिड हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीएचईएल हो गया। लेकिन जो एवरेज बीटेक स्टूडेंट है उसको मौका मिलता है कुछ अच्छा कर दिखाने का ओनली इन यूपीपीसीएल एई। सेम फंडा है जेई के साथ भी। ठीक है, पीएसयूज में कितनी कम सीटें होती हैं, पावर ग्रिड में सबने देख लिया ना, झंडे गाड़ के नहीं गड़े झंडे। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से एनएचपीसी में भी जरा सी सीट है, पेपर टफ आया हुआ, 130 कट ऑफ भी बच्चों का हो नहीं रहा क्योंकि सीटें ही इतनी कम है। ठीक है, ठीक है, 30 जनरल की हैं, 12-15 ओबीसी की हैं। ठीक है, कुछ एससी एसटी की हैं। ठीक है, मतलब बेकार सी सीट होती है पीएसयू के अंदर। तो सिर्फ एक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑप्शन बचता है किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पास, मजबूरी में बचता है वो। ठीक है, हालांकि सबको पता है कि वहां जाके तो ऐसी तैसी होने वाली है जॉब में बहुत ज्यादा, लेकिन अब क्या करें भाई, इसके अलावा और ऑप्शन क्या है यूपीपीसीएल के अलावा? भैया यहाँ सीट अच्छी होती है, सिर्फ इसलिए बच्चा फॉर्म भरता है इसका, सीट अच्छी होती है। पता सबको है कि आगे जाके बहुत ज्यादा वर्कलोड होने वाला है, बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ सिचुएशंस में काम करना पड़ता है जेई एसडीओ को, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी होती है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही होती है जो ढंग की वैकेंसीज लेके आती है, थोड़ी फाइट करने लायक। पीएसयूज में तो वैकेंसियां हैं ही नहीं, कितनी कम वैकेंसीज हैं। अब बच्चे बोलते हैं पावर ग्रिड की तैयारी करो, हर रीजन में कितनी वैकेंसी होती है पावर ग्रिड में? 14, 15 या 20 होती है। एनपीसीआईएल का भी वही हाल है, 20-30 वैकेंसी लेके हर साल आ जाएगा। 20-30 में क्या होता है भैया?
ठीक है ना। इसी तरीके से एनटीपीसी बोलते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आया हुआ है ना डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम। कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं, एक सीट है सबकी। क्या फायदा इससे? 4 सीट में कोई एग्जाम भरेगा? ठीक है ना। तो फिर बचता क्या है ऑप्शन आपके पास? यूपीपीसीएल बचता है ऑप्शन। क्यों? आरआरबी जेई का पता नहीं होता, आएगा नहीं आएगा, लटकता रहता है। यूपीपीसीएल का एग्जाम अगर अपना अच्छा चला गया, 1-1.5 महीने 2-1.5 महीने में रिजल्ट निकाल के आपको ज्वाइनिंग भी दे देता है। एक स्टेज एग्जाम है, ठीक है ना। जॉब टफ है, वर्स्ट है, प्रेजेंट टाइम में बहुत बुरी हालत है, लेकिन क्या करें भैया, मजबूरी है, क्योंकि इसमें सीट्स अच्छी आती हैं, आप फाइट कर सकते हैं। पीएसयूज में आप फाइट करने लायक नहीं होते। पीएसयू में तो बस आप अपनी किस्मत चलाते हैं भैया, पेपर देने आया है, ठीक है, 10 सीट है, अच्छा करके आ गया, हो गया, ठीक है। किस्मत यूपीपीसीएल में भी चलती है, लेकिन कम से कम सीट्स तो होती हैं यार, देखने लायक मन तो करता है कि भैया इसमें फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो यार प्लीज यार ऐसे मत कहो कि यहाँ मत दो, इसका फॉर्म ना भरो, खुद तो तुम सेटल हो गए हो, ठीक है। एक सेनगर नाम का बंदा है ना, सेनगर, यूपीपीसीएल, ठीक है ना, बार बार वीडियोस बना के डिमोटिवेट कर रहा है, ठीक है, कि इसका फॉर्म मत भरो, ये ऐसी जॉब है, वर्स्ट जॉब है। ठीक है भाई, हम तेरी बात मानते हैं, वर्स्ट जॉब है, लेकिन अब तू खुद बता, जब पीएसयूज में वैकेंसी ही नहीं है, ठीक है, फाइट करने लायक वैकेंसी सिर्फ यूपीपीसीएल लाता है, तो यूपीपीसीएल का फॉर्म बच्चा अगर नहीं भरेगा तो जाएगा कहाँ? खुद तो तू सेटल हो गया, ठीक है, खुद तो तू अच्छे खासे पैसे बना रहा, ठीक है, लेकिन फिर दूसरों को क्यों बोल रहा है यार? कम से कम इतना तो सोचना, ये भी तो सोचना। पहले जॉब होती है, वो बंदा लग जाए, उसके बाद वो फिर डिसाइड कर ले क्या सही है नहीं है, वो तब की तब देखी जाएगी, ठीक है ना। एटलीस्ट कोई जॉब तो ले ले। हर कोई बंदा आप जितना नहीं होता सेनगर, हर कोई बंदा आप जितना इंटेलिजेंट नहीं होता। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीपीसीएल निकाल दिया, पावर ग्रिड भी निकाल दिया, 20-30 एग्जाम निकाल दिए जेई के, ठीक है, और करने लग गए, ठीक है। आपके जितना इंटेलिजेंट नहीं होता 10-10 पीएसयू ले जाए। यूपीपीसीएल एक बैकअप एग्जाम होता है। क्यों? तैयारी सब करते हैं, तैयारी एसएससी जेई की भी करते हैं बच्चे, ठीक है, तैयारी पावर ग्रिड के भी करते हैं, लेकिन पावर ग्रिड में सीट्स कितनी होती हैं खुद बताओ आप तो खुद जेई हो, सफल जेई हो एक, खुद बताओ आप। 3 दिन पहले वीडियो डाला था ना आपने, यहाँ मत आना जी, 132 केवी पे झड़प हो जाती है, वो सबको पता है। लेकिन भाई फिर जब सीईटी इस डिपार्टमेंट में है तो बंदा फॉर्म भरेगा नहीं। आपने तो जॉब ले ली, ठीक है ना भाई, दूसरे को भी लेन दो, वो बाद में डिसाइड कर लेगा, इसका फॉर्म ना भरे, उसका फॉर्म ना भरे। खुद सेटल होके बंदा दूसरों की लाइफ बता रहा है कि इसका फॉर्म ना भरे, उसका फॉर्म ना भरे। भाई इसका फॉर्म ना भरे, उसका फॉर्म ना भरे, भाई क्या किसका भरे फिर? खुद बताओ। आरआरबी जेई बंदा वेट ही करता रहे सारे साल? बोलो, वेला है कोई इतना? रेलवे जेई का वेट करता रहे? यूपीपीसीएल में वैकेंसी आएगी, बंदा भरेगा ना, जॉब पहले होती है भैया। वो आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे के लिए अलग बात होती है कि भैया यूपीपीसीएल भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, मेरा पावर ग्रिड में भी स्कोर था, नोट्स दिखा दिए बच्चों को, मैंने ऐसे ऐसे बनाए थे। ठीक है भाई, आपने ऐसे ऐसे नोट्स बनाए, आपने क्लियर किया, आप गए वहां पे, आपने नौकरी करी, ठीक है, लेकिन भाई कम से कम दूसरे को तो फॉर्म भरने दे। कोई बात है ये? मैं मानता हूं जॉब वर्स्ट है, मैं खुद भी बोलता हूं कि बेकार जॉब है, लेकिन इसके अलावा और जॉब है कौन? एसएससी जेई में खास कुछ सीट होती नहीं, आरआरबी जेई लटक लटक के ज्वाइनिंग देता है, ठीक है, कब वेटिंग उसकी क्लियर होगी, कब उसका रिजल्ट आएगा कोई पता नहीं। वन ऑफ द फास्ट प्रोसीजर है इसका यूपीपीसीएल का रिजल्ट देने का और एग्जाम कराने का। एक स्टेज एग्जाम है, ठीक है, टीसीएस एग्जाम लेती है, ठीक है, उल्टे सीधे सब्जेक्ट डालती है, किस्मत चलती है, लेकिन यार फिर भी एग्जाम तो है ये, कम से कम सीट तो है इसमें कम से कम। ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, आपने बोला कि पावर ग्रिड का फॉर्म भरो, ठीक है, अभी मैं जवाब देता हूं इसका भी। एनपीसीआईएल का फॉर्म भरो, एनटीपीसी का फॉर्म भरो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का, आप कह रहे हो पीएसयू का फॉर्म भरो। पीएसयू में 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, 24×7 की नहीं होती, वहां पे शिफ्ट पे काम चलता है, ठीक है, मैं मानता हूं पीएसयू के फॉर्म भरो। पीएसयू में कितनी सीट होती है? 20 बच्चे। 20 बच्चे अगर इतने सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में से लग भी गए तो कोई बड़ी बात होगी क्या? पावर ग्रिड हर साल हर रीजन में, भाई आप भी तो इंजीनियर थे ना, NR1 में कितनी वैकेंसी आती है, NR2 NR3 में 20-30 वैकेंसियां होती है हर रीजन में, और रीजन वाइज फॉर्म भरा जाता है पावर ग्रिड का, ठीक है। अभी एनटीपीसी आया हुआ है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, भर दो, है क्या? तो इसके अलावा भाई कोई ऑप्शन नहीं होता, मजबूरी होती है।